PR 205 इकाई संख्या 5 रोटरी मशीन्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेटर प्रेस में बताया था कि जितनी भी मुद्रण मशीनें वो 3 सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। प्लेन टू प्लेन, समतल से समतल, प्लेन टू सिलेंडर, समतल से गोलाकार या बेलनाकार, और सिलेंडर टू सिलेंडर यानी बेलनाकार से बेलनाकार या गोलाकार से गोलाकार। प्लेन टू प्लेन, प्लेन टू सिलेंडर, सिलेंडर टू सिलेंडर, ये 3 सिद्धांत इस बात पर आधारित थे कि उनका दाब देने वाला तल और दाब लेने वाला तल, उनकी आकृति क्या है। यदि दोनों तल सपाट हैं तो उनका वर्गीकरण प्लेन टू प्लेन हुआ है, और दोनों ही तल गोलाकार हैं तो उनका सिलेंडर टू सिलेंडर हुआ है। एक तल गोलाकार एक सिलेंड्रिकल है तो प्लेन टू सिलेंडर हुआ है। तो गोलाकार से गोलाकार सिद्धांत की मशीनों को हम रोटरी मशीन कहते हैं, यानी रोटरी मशीन को गोलाकार से गोलाकार या बेलनाकार से बेलनाकार सिद्धांत की मशीनें कहते हैं। रोटरी मशीन्स आर इंक्लूड इन विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंडर टू सिलेंडर बिकॉज impression taking and impression making both surfaces are in cylindrical position। यानी दाब लेने वाली और दाब देने वाली दोनों जो कंपोनेंट्स हैं मशीन के वो सिलेंड्रिकल होते हैं, इसलिए हम उनको सिलेंडर सिद्धांत की मशीन कहते हैं। रोटरी मशीन के बारे में जानने के लिए पहले आपको ये जानना है इसकी इमेज कैसे बनती है, यानी इमेज कैरियर सरफेस अन्य पद्धतियों से कुछ भिन्न है। लेटर प्रेस की जो अन्य पद्धतियाँ इसी में है, प्लेन टू प्लेन, प्लेन टू सिलेंडर, तो इसका जो मैटर है वो अन्य प्रकार से बनाया जाता है। इसमें जो इमेज है वो एक एक अक्षर वाली इमेज ना होकर के उन अक्षरों से बनी इमेज को हम एक सांचे यानी एक मोटे कागज़ है, एक फ्लॉन्ग एक मोल्ड होता है, उस पर ट्रांसफ़र करते हैं, और मोल्ड में फिर पिघला हुआ टाइप मेटल भरा जाता है, उससे वो इमेज बनती है। यानी कि रोटरी मशीन की इमेज एरिया बनाने के लिए सबसे पहले हम कंपोज्ड मैटर को एक कागज़ यानी पेपर फ्लॉन्ग है, काफ़ी मोटा स्पेशली प्रिपेयर्ड एक फ्लॉन्ग जिसको मोल्ड कह सकते हैं, उस मोल्ड पर अक्षरों को दबा करके, तो प्रेशर की मार्फत जो भी अक्षर है, कंपोज्ड मैटर है धातु का, तो मेटल वेस्ट कंपोज्ड मैटर का जो अक्षर है वो उसमें एक गड्ढा बना देता है, और फ्लॉन्ग में बने गड्ढे एक अक्षर यानी कंपोज्ड मैटर की शेप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उन गड्ढों की शेप में पिघले हुए मैटर को या टाइप मेटल को भर के हम सांचे को तैयार करते हैं, और सांचे को तैयार करके एक प्लेट को लेकर के प्लेट सिलेंडर पर चढ़ाते हैं। वो प्लेट सिलेंडर की चढ़ी हुई प्लेट हमारे लिए एक इमेज का काम करती है। अब वो गोलाकार इमेज सरफेस बन जाती है। यानी कंपोज्ड मैटर टू फ्लॉन्ग टू स्टीरियो प्लेट, यानी इसमें इमेज एरिया डायरेक्ट अक्षर से नहीं बन के अक्षरों का ट्रांसफ़र फ्लॉन्ग वे पर यानी मोल्ड पे होगा, और मोल्ड में भरे हुए हॉट टाइप मेटल से प्लेट की कास्टिंग होगी। यानी सेम एक एक अक्षर नुमा बनी हुई कंपोज सरफेस है, कंपोज्ड इमेज है, वो सॉफ्ट मोल्ड कागज़ पे ट्रांसफ़र होगी। कागज़ में भरे मॉल्टन मेटल यानी पिघले हुए टाइप मेटल से गड्ढों में जाके इमेज तैयार होती है, उसको हम स्टीरियो प्लेट कहते हैं। वो प्लेट सिलेंडर पे जाके एक इमेज सरफेस बन के कागज़ पे इमेज ट्रांसफ़र करते हैं। यानी इस तरह बने हुए स्टीरियो प्लेट यानी गोलाकार प्लेट को हम प्लेट सिलेंडर पर चढ़ाते हैं और बनती है। तो यानी कि रोटरी मशीन के इमेज सरफेस यानी प्लेट सिलेंडर यानी दाब लेने वाला तल, जो जनरल कंडीशन में फॉर्म या बेड होता है, वो यहाँ पर गोलाकार है, उसको हम प्लेट सिलेंडर कहेंगे। इमेज कैरियर सरफेस प्लेट सिलेंडर का रूप बनता है, वो भी गोलाकार है, और इम्प्रेशन देने वाला इम्प्रेशन सिलेंडर वो भी गोलाकार है। ये दोनों के मध्य कागज़ की रील चलती है। जहाँ पहले वाले मामलों में कटे हुए कागज़, चौकोर कागज़ चलते हैं, इसमें एक रील चलती है। रील का एक सिरा इम्प्रेशन सिलेंडर और प्लेट सिलेंडर के मध्य फंसा होता है, और वो अपनी इम्प्रेशन लेके प्रिंट को स्थापित करता है। यानी रोटरी मशीन की जो विशेषताएं उसमें आप ये कह सकते हैं
ये मशीनें प्लेन सिलेंडर टू सिलेंडर सिद्धांत पर आधारित होती हैं। दूसरा बिंदु यह है, इसमें इमेज कैरियर सरफेस यानी स्टीरियो प्लेट गोलाकार होती है, यानी इम्प्रेशन टेकिंग सरफेस गोलाकार होती है। तीसरा आ सकता है, इसमें इम्प्रेशन देने वाला यानी दाब देने वाला तल भी गोलाकार होता है। चौथी बात इसमें आएगी, इसमें कागज, कटे हुए कागज़ों की जगह रील यानी कि पूरी रील है, एक बेलन पे चढ़ी हुई रील है, वो क्रम से मूव होते हुए पेपर से रील को आगे बढ़ाती जाती है और वो प्रिंट होके आगे फोल्ड होके कट होके चलती चली जाती है। तो रील का इस्तेमाल करते हैं। ये हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रोसेस है, तो इसमें बड़ी संख्या के इम्प्रेशंस का काम किया जाता है। और ज़्यादातर इसमें समाचार पत्र मुद्रण का भी पहले काम होता था, जो इससे पहले जो अन्य प्रकार की कॉमर्शियल प्रिंटिंग प्रोसेस नहीं आई थी। और इसमें दो प्रकार की मशीन हो सकती है, फ्लैट बेड और सर्कुलर बेड। तो सर्कुलर वाली को हम प्लेट सिलेंडर वाली मशीन कह सकते हैं, और फ्लैट बेड में क्या है कि सरफेस वही होती है प्रिंटिंग बेड सरफेस, लेकिन वो चपटे आकार में एक बेड पे रख दी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी एक सर्कुलर मोशन का यानी सिलेंड्रिकल शेप का इम्प्रेशन सिलेंडर काम करता है। तो यहाँ रोटरी मशीन का संबंध सिलेंडर टू सिलेंडर स्टीरियो प्लेट यूज़ करने वाली प्लेट सिलेंडर वाली मशीन से संबंधित है। तो इसमें कुछ विशेषताओं के बाद हम ये कह सकते हैं, ये लेटर प्रेस की जितनी प्रोसेस है उन सबसे फास्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है। इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर्ड वर्क हो सकते हैं, ये बड़े कार्यों के लिए उपयोगी है और इससे कम समय में ज़्यादा काम हो सकता है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि लागत ज़्यादा लगती है। कुटीर उद्योग की लागत का क्षमता रखने वाला कोई एंटरप्रेन्योर इसको नहीं लगा सकता। इसमें मेक रेडी में ज़्यादा टाइम लगता है। इसके कंपोस्ट मटेरियल से फ्लॉन्ग यानी सांचा तैयार करने, सांचा के बाद में फिर प्लेट तैयार करने में समय की ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कारीगर की ज़रूरत होती है। इस तरह इसके कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी अध्ययन के तौर पर ये प्रोसेस एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में पढ़ाई जाती है। इसके लिए आप अक्षर मुद्रण शास्त्र अनुपम प्रकाशन की पुस्तक पढ़ सकते हैं और वो हिंदी अंग्रेजी में दोनों में उपलब्ध है। इसके अलावा आपको 2-2.5 पेज का नोट होगा, वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो कुछ बातें बताई जा रही है वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको थियरी में लिख करके बताना है तो आपको कागज़ में लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में है तो आपको चारों विकल्पों को पढ़ करके अगर सही विकल्प तलाशना है तो 3 नेगेटिव छांटने होंगे, नेगेटिव विकल्प तलाशना है 3 पॉजिटिव छांटने होंगे। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के सवाल हर टॉपिक पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें छोटे सवाल बन सकते हैं कि रोटरी सिलेंडर यानी ये कह सकते हैं रोटरी मशीन कौन से सिद्धांत पे आधारित है। तो इसमें ए विकल्प आएगा प्लेन टू प्लेन, बी आएगा प्लेन टू सिलेंडर, सी आएगा सिलेंडर टू सिलेंडर और डी आएगा उक्त समस्त गलत। तो इसमें विकल्प सी आएगा कि रोटरी मशीन सिलेंडर टू सिलेंडर सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरा सवाल आ सकता है, रोटरी मशीन को सिलेंडर टू सिलेंडर सिद्धांत की मशीन क्यों कहते हैं। तो ए विकल्प आएगा कि दोनों दाब लेने वाला दाब देने वाला तल दोनों सपाट होते हैं। बी आएगा दाब देने या दाब लेने वाला तल दोनों ही गोलाकार होते हैं। सी आएगा ए बी गलत, डी आएगा ए बी सही। तो इसमें बी विकल्प आएगा कि दाब लेने वाले इम्प्रेशन मेकिंग यानी दाब देने वाले इम्प्रेशन मेकिंग और दाब लेने वाले इम्प्रेशन टेकिंग इम्प्रेशन मेकिंग सरफेस दोनों ही गोलाकार होते हैं। यानी इमेज कैरियर सरफेस भी गोलाकार होता है और इम्प्रेशन मेकिंग सरफेस भी गोलाकार होता है। दाब लेने वाले तल को बेड फॉर्म प्लेट सिलेंडर ये कैसे, यानी जिस पे इमेज फिट होती है वो हमारा दाब लेने वाला तल है और जिस पे दाब देता है वो हमारा इम्प्रेशन सरफेस। अब इसमें और सवाल आप बना सकते हैं कि ये मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। तो आप कह सकते हैं ये विकल्प पे आ जाएगा मात्र गोलाकार गोलाकार सिद्धांत वाली, यानी दूसरा कह सकते हैं कि रोटरी बेस्ड इमेज सरफेस वाली। सी कह सकते हैं फ्लैट बेड प्लस नॉट फ्लैट बेस्ड रोटरी मशीन और डी कह सकते हैं उक्त समस्त गलत। तो इसमें सी विकल्प आएगा फ्लैट बेड रोटरी मशीन होती है और दोनों तल गोलाकार वाली रोटरी मशीन होती है।
लेकिन इसमें इन दोनों को ही हम फ्लैट बेड वाली और सर्कुलर बेड वाली मशीन को भी हम रोटरी इसलिए कहते हैं कि इनकी जो इमेज सरफेस है वो विशेष प्रकार से बनी होती है, स्टीरियो प्लेट होती है, दोनों में स्टीरियो प्लेट लगी होती है, इसलिए इन दोनों को फ्लैट बेड वाली और सिलेंड्रिकल बेड वाली दोनों ही मशीनों को हम रोटरी मशीन कहते हैं। बड़ा सवाल आ सकता है कि रोटरी मशीन को परिभाषित कीजिए, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित होती है और इसके विशेषताओं के बारे में संक्षेप में समझाइए। तो आप कहेंगे जिसमें इमेज करियर सरफेस गोलाकार अवस्था में होता है उसे हम रोटरी मशीन कहते हैं। यह प्लेन टू या सिलेंडर टू सिलेंडर सिद्धांत पर आधारित होती है कि इसमें इम्प्रेशन टेकिंग यानी इमेज करियर सरफेस, इम्प्रेशन मेकिंग यानी इम्प्रेशन सिलेंडर दोनों ही गोलाकार अवस्था में होते हैं, इसलिए इनको गोलाकार से गोलाकार या बेलनाकार से बेलनाकार श्रेणी की मशीनें कहते हैं। इन ये मशीनें दो प्रकार की होती है, फ्लैट बेड रोटरी मशीन और सिलेंड्रिकल बेड रोटरी मशीन, यानी कि इसमें बेड यानी इमेज करियर सरफेस सपाट भी लगाया जा सकता है, लेकिन होगी स्टीरियो प्लेट ही, और गोलाकार सिलेंडर पर भी चढ़ाए जाएंगे। दोनों प्रकार की जो स्टीरियो प्लेट एक ही है, लेकिन वो गोलाकार मोशन में सिलेंडर पर चढ़ती है, ये एक सपाट सरफेस के तौर पे स्थापित होती है। यानी फ्लैट बेड और सिलेंड्रिकल प्लेट सिलेंडर बेस्ड रोटरी मशीन दोनों ही रोटरी मशीन होती है। इसमें बड़े कार्य किए जाते हैं और इसकी लागत ज़्यादा होती है। इसमें जो सांचा है, इसमें इमेज बनाने के लिए टाइम लगता है। कंपोज मेटर से फ्लॉन्ग पे इमेज ट्रांसफ़र होती है, फ्लॉन्ग से एक पिघले हुए टाइप मेटल से हम एक दूसरे प्रकार की इमेज बनाते हैं, इसे हम स्टीरियो प्लेट इमेज कहते हैं, जो प्लेट सिलेंडर पर चढ़ के गोलाकार अवस्था में कागज़ पे स्थानांतरित होती है। और इस तरह से हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हैं, क्योंकि एडवांटेज ये है बड़े कार्यों के लिए उपयोगी है, कम समय में ज़्यादा काम करती है, नंबर ऑफ इम्प्रेशन ज़्यादा छापे जा सकते हैं, समय की बचत होती है। लेकिन नुकसान ये है कि बड़े लागत की मशीनें छोटे लागत वाला व्यक्ति से लगा नहीं सकता, और बड़े कार्यों की ज़रूरत है, छोटे कार्य इस पर नहीं हो सकते। इसके लिए मेक रेडी में ज़्यादा टाइम लगता है, और इसकी जो इमेज करियर सरफेस स्टीरियो प्लेट बनाने में समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए कौशल वाले टेक्निकल एक्सपर्ट कारीगर की ज़रूरत होती है। रोटरी मशीनें लेटर प्रेस मशीनों में एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट था, जो एक फास्ट यानी स्लो प्रिंटिंग प्रोसेस को फास्ट प्रिंटिंग प्रोसेस में परिवर्तित करता था। अब चूँकि इन मशीनों का प्रयोग छोटे स्तर पे ही होता है और इनका स्थान कमर्शियल प्रिंटिंग प्रोसेस, लिथोग्राफी और ग्रेवियर प्रोसेस ने ले लिया है, फिर भी अध्ययन के तौर पे एक परंपरागत पद्धति के तौर पे, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के तौर पे इसको हम हिस्टोरिकल इन्वेंशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम ओल्ड एज टू मॉडर्न एज के तौर पे इसको हम पढ़ते हैं। और लेटर प्रेस के बड़े बना प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग के जो तकनीक है उसका अध्ययन अधूरा रहता है। तो इसमें सवाल आते रहे, पहले भी अभी भी आ सकते हैं, छोटा सवाल बड़ा सवाल, 10 नंबर का, 5 नंबर का, 1 नंबर का, आप तैयारी कर लेना। अनुपम प्रकाशन की पुस्तक अक्षर मुद्रण शास्त्र हिंदी अंग्रेजी में है, इसके अलावा आपके पास नोट है, और ये जो कुछ बताया जा रहा है इस तरह से आप अपनी तैयारी करके इस टॉपिक पे कुछ आने वाले समय में जो सवाल आते हैं उनको हल कर सकते हैं। इस कक्षा में आने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।